हेलो, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियन प्रोपोर्शन, और रेशियन प्रोपोर्शन का हम लोग आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में अपने पास कॉइन्स वाले क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना। कभी भी अगर अपने पास एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं, और जो कॉइन्स अपने पास हैं अपने पास उनका जो रेशियो अपने पास है कॉइन्स का, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 3 कॉइन है, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 8 कॉइन है, और यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 20 कॉइन है। यदि वहां पर ये जो अपने पास बैग है उसमें टोटल जो रुपीज हैं वो अगर 240 हैं,
240 रुपए अगर अपने पास हैं, तो बताइए उस बैग में 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे या 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीखते चलिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कॉइन्स वाले क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो उसको क्या अप्रोच आप लोग रखोगे, कैसे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और पैसे ध्यान रखना, 20 पैसे भी हो सकते हैं, 10 पैसे भी हो सकते हैं, 5 पैसे का भी अपने पास कॉइन हो सकता है, 20 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 10 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 5 रुपए का कॉइन भी हो सकता है। ये आप लोग याद रखिए। तो अपने पास 1 रुपए में अपने पास यहाँ पर मैं पहले ये ले रहा हूँ, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे जो अपने पास हैं, वहां पर अपने पास मान लीजिए टोटल अपने पास वैल्यू का जो अनुपात है, रुपीज का जो रेशियो है, वो मान लो 1 रुपए का तो 1 ही रुपए है, 50 पैसे के अपने पास 2 रुपए हैं ये मान लीजिए, और 25 पैसे के 3 रुपए हैं। उस बैग में टोटल अगर 510 कॉइन अपने पास है, टोटल जो कॉइन है वो 510 कॉइन्स अगर अपने पास है, टोटल हम लोगों को कॉइन्स दिए हुए हैं कि उस बैग में टोटल 510 कॉइन अगर अपने पास हैं, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर अपने पास 1 रुपए के कितने रुपए होंगे, 2 रुपए के रुपए की वैल्यू क्या होगी, ऐसा अपने पास क्वेश्चन आता। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। बार बार मैं एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगा, सीखने की आप लोग कोशिश करना सब लोग मिलकर कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास है ध्यान से समझिए, ये अपने पास यहाँ पर और सीट नंबर 4 तो हम लोग आज करेंगे। एक बच्चा कर रहे सर सीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 26, सीट नंबर 4 तो आज करेंगे भाई हम लोग, अब मैं करवाऊंगा। और 3 नंबर में जो भी डाउट होगा उसको लास्ट में जब टाइम बचेगा उस टाइम देखेंगे। अभी सुबह सुबह हम लोग एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ। लास्ट में जो फाइल नंबर 3 का अगर कोई डाउट आपको है तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि अपने पास 1 रुपए का अपने पास अगर एक कॉइन है तो उसकी वैल्यू भी रुपीज में अगर देखा जाए तो 1 ही रुपए होगी। अगर 50 पैसे के एक कॉइन अगर अपने पास है तो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो तो होती है 1/2। और कोई कहे कि 1 रुपए में कॉइन कितने बनेंगे, तो 2 कॉइन बनेंगे। अगर अपने पास यहाँ पर 50 पैसे का अगर एक कॉइन हुआ तो उसकी वैल्यू जो होगी वो तो होगी 1/2 रुपीज, 50 पैसे और 50 पैसे को मतलब हम लोग 1/2 रुपीज भी लिख सकते हैं रुपीज में कन्वर्ट करके। जैसे 25 पैसा है तो कोई कहेगी 25 पैसे का एक ही कॉइन अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 रुपए। वैल्यू की बात करें तो 1/4 रुपए होगा। और 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे, अगर ऐसे कोई बात करे तो 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे, 4 कॉइन होंगे। ध्यान रखना 1 रुपए में अपने पास ये जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे कभी भी वो कहे कि 20 पैसे की अगर बात करे तो 20 पैसे में मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं कि एक ही कॉइन अगर अपने पास है तो एक कॉइन अगर अपने पास है तो उसकी वैल्यू की बात करूं तो एक कॉइन की वैल्यू होगी 1/5 रुपए। अगर वो कहे कि 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे ये सोचना है तो कितने कॉइन होंगे, 5 कॉइन होंगे 1 रुपए में, ये लो। अगर 10 पैसे की बात करें, अगर वैल्यू की बात कर रहा है तो 1/10 रुपीज बोलेंगे इसको। लेकिन 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे तो आप कहोगे सर 10 कॉइन्स होंगे, ये लीजिए। तो यहाँ पर एक बात जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये बात आप लोग सुनते चलिए। जैसे पंकज का क्वेश्चन है 25 पैसे में 3 कैसे। भाई तुम्हें क्या मतलब पंकज की 3 कैसे, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलिए। क्योंकि बिना मतलब का सुबह सुबह क्यों ही दिमाग लगा रहे हो आप, क्यों, जब तक आप नहीं सोच पाते चीजों को तो बिना मतलब की चीजें मत लगाओ भाई। आप पहले चीजें सीखिए, फिर कहीं प्रॉब्लम आए उसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक तो मैंने वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाया और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे ये आपको पता होगा। ये चीजें कॉमन सेंस की चीजें छोटी छोटी की। 50 पैसे के 1 रुपए में बताओ कितने कॉइन्स होते हैं, तो 50 पैसे के 1 रुपए में 2 कॉइन्स होते हैं। क्या इस टाइप की चीजें पता है क्या, नहीं पता तो फिर हम लोग क्वेश्चंस में करते करते देख लेंगे। ध्यान रखना
मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास कॉइन्स अगर का रेशियो दिया हुआ है तो टोटल जो मिलेंगे वो वैल्यू मिलेगी अपने पास कि टोटल उस बैग में 240 रुपए है। और कभी भी अपने पास यहाँ पर रुपीज अगर पहले से गिवन होगा तो रुपीज का रेशियो है तो टोटल अपने पास कॉइन्स मिलेगा। 90% क्वेश्चंस में ये दोनों हमेशा उल्टे मिलते हैं। अगर रेशियो कॉइन्स का है तो टोटल मिलेगा वैल्यू, और टोटल अगर अपने पास यहाँ पर कॉइन्स है तो रेशियो मिलेगा रुपीज का। हमेशा इसका उल्टा मिलता है। बोलिए क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? पहले क्वेश्चन बनता कैसे, इस चीज का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं। आप लोग उसको सुनिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जब भी रेशियो अपने पास, एक चीज मैं दो दो तीन तीन बार बोलता हूं कि कॉइन्स अगर मिले तो टोटल रुपीज का मिलेगा, और रेशियो अगर अपने पास रुपीज का है, वैल्यू का रेशियो है, और तो टोटल अपने पास कॉइन्स का मिलेगा। एक छोटी सी बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, और वो ये है कि मुझे बताइए जिसका टोटल होता है उसी का रेशियो चाहिए। याद रखना, जिसका सम होता है रेशियो भी उसी का चाहिए। यहां पर सम किसका है? रुपीज का, तो यहां पर रेशियो भी आपको रुपीज का चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां पर 1 रुपए के अगर 3 कॉइन लेकर घूम रहे हो तो क्या आपके पास 3 रुपए हैं क्या? क्योंकि 1 रुपए के अगर 3 कॉइन आप लेकर घूम रहे हो तो रुपए भी कितने हैं? तो आप कहोगे सर 3 रुपए हैं। अगर 50-50 पैसे के आप 8 कॉइन अपने जेब में लेकर घूम रहे हो, 8 कॉइन है, 50-50 पैसे की कॉइन है, तो क्या आपके पास रुपए जो होंगे वो क्या 4 ही रुपए होंगे क्या? क्योंकि एक कॉइन की जो वैल्यू है वो अपने पास 1/2 होगी रुपीज में। तो 8 कॉइन की वैल्यू क्या 4 रुपए ही होगी क्या? एक कॉइन की वैल्यू यहाँ पर रुपीज, ये तो पैसे में है, एक कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपए होगी। तो मुझे बताइए 20 कॉइन की जो वैल्यू होगी, 20 को गुना करोगे 1/4 से, तो यहाँ पर रुपीज में वैल्यू क्या 5 रुपए आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 5 रुपए आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, ये रेशियो 3, 4, 5 कैसे लिख लिया? क्या समझ पाए हो क्या? 1 रुपए की वैल्यू भी 1 रुपए ही अपने पास होती है। कुछ बच्चे इसको पैसे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। ये बात अगर नहीं समझ पाओ या कम समझ पाओ तो पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में टोटल 300 पैसे। ये 50 पैसे का 8 कॉइन है तो गुना करोगे तो 400 पैसे। 20 पैसे के 25 कॉइन अगर हैं तो गुना करोगे तो 500। और बाद में अगर रेशियो आप लोगों को निकालना है तो भी आप लोग पैसे में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। रेशियो अपने पास सेम यही आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर लेकिन इतनी छोटी चीज तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी जेब में 50-50 पैसे के 8 कॉइन अगर हैं तो कोई पूछेगी कितने रुपए हैं तो आप बता सको 4 रुपए हैं। ये तो बचपन से हिसाब किताब आप लोग करते हुए आते हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पता होगी। बाकी मैं सिखा भी देता हूं कि एक कॉइन का जो वैल्यू होती है रुपीज में वो 1/2, तो 8 कॉइन की वैल्यू 8 गुना 1/4। एक कॉइन की वैल्यू 1/4, तो 20 पैसे के 20 कॉइन की वैल्यू होगी 5 रुपए। यहां पर अपने पास टोटल जो है वो 240 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए 12। अगर 1 रुपए वाला पूछा है तो आप लोग गुना किससे कर दोगे? 3 से। तो ये अपने पास, और 50 पैसे वाला पूछा है तो 240 टोटल के नीचे टोटल, टोटल 12 कहां से आया? इन सभी का सम 12, और गुना किससे कर दो? 4 से। मुझे बताइए 25 पैसे के लिए आप लोग क्या करोगे? 240 के नीचे आप लोग लिखोगे 12 और गुना किससे कर दोगे? 5 से। ये लीजिए 12 गुना 2 अपने पास 24, तो ये कितना आ गया अपने पास? 60। ये कितना आ गया? 80। और ये कितना आ जाएगा? 100। ये अपने पास क्या आएगा बताओ? कॉइन्स आएंगे या रुपीज आएंगे? तो आप कहोगे सर ये तो रुपीज को बांट रहे हो, तो ये रुपीज ही अपने पास आते हैं। ये लीजिए, रुपीज को सर बांट रहे हो तो रुपीज ही आएंगे। तो 1 रुपए के कॉइन अगर हैं तो गुना कर दो 1 से, क्योंकि 1 रुपए में एक ही कॉइन बनेगा, तो 60 कॉइन। यहां पर 1 रुपए में 2 कॉइन अपने पास बनते हैं, तो 60 रुपए से क्या 80 रुपए से 160 कॉइन्स बन जाएंगे क्या? अगर कॉइन्स हम लोगों से पूछे तो 1 रुपए में 4 कॉइन बनते हैं, तो 100 रुपए में टोटल क्या 400 कॉइन्स बन जाएंगे क्या? कॉइन्स पूछे तो अपने पास आंसर ये रहा, रुपीज पूछे तो अपने पास आंसर ये रहा। जो भी पूछा है वो अपने पास आंसर आ गया। मैं एक ही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर रेशियो हमेशा उल्टा मिलता है। कॉइन्स है तो अपने पास रुपीज का रेशियो है तो ऊपर कॉइन्स मिलेगा, ऊपर अगर कॉइन्स है अपने पास टोटल रुपीज है तो रेशियो मिलेगा कॉइन्स का। और आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं करना कि रुपीज का रेशियो निकाल लूंगा कॉइन्स ना, जिसमें टोटल दिया हुआ है उसका रेशियो चाहिए। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, जिसमें
टोटल दिया हुआ है उसी का रेशियो चाहिए। टोटल क्या दिया हुआ है? कॉइन्स, तो यहाँ पर भी रेशियो किसका चाहिए? कॉइन्स का रेशियो चाहिए। और ये है अपने पास रुपए। 1 रुपए आपके पास है तो 1 रुपए में एक ही कॉइन होता है। मुझे बताइए अगर आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपए में कितने कॉइन्स अपने पास होंगे? ये बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर। यहाँ पर 1 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? तो 1। 2 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? तो आप कहोगे सर 4। और यहाँ पर कितने कॉइन्स होंगे? 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं तो 3 रुपए में क्या 12 ही कॉइन होंगे क्या? इसको आप लोग रुपीस मान लीजिए। ये लो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चीजों को सोल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। किस प्रकार से? देखिए आप लोग सभी लोग मिलकर। यहाँ पर टोटल 510 कॉइन है। क्या 510 कॉइन्स को इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 510 रुपए को इस रेशियो में अगर डिवाइड कर दोगे तो 510 के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 12 और 4 16 और 17। और 1 रुपए वाला अगर आप लोगों से पूछा है तो मुझे बताओ गुना कर दोगे 1 से। 50 पैसे वाला अगर पूछा है तो आप लोग गुना कर दोगे 4 से। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। एक मिनट आप लोग वेट करना भाई। इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरा क्वेश्चन अपने पास रुपीज में भी निकालो, कॉइन्स में भी निकालो, पूरा सोल्व करो आप लोग और वेट करो 1 मिनट के लिए। तो यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है टोटल 510 के नीचे आप लोग 17 लिखोगे, 510 के नीचे 17 और गुना किससे कर दोगे? 4 से। और 25 पैसे की अगर हम लोग बात करें तो 510 के नीचे आप लोग लिखोगे 17 और गुना किससे कर दोगे? 12 से। तो ये अपने पास 3 बार कट रहा है तो ये 30 आ गया, ये अपने पास 120 आ गया है और ये अपने पास 360 आ गया है। लेकिन मुझे बताओ ये आएगा क्या? ये रुपीज आएगा या कॉइन्स आएगा? तो आप लोग कहोगे सर ये तो अपने पास कॉइन्स आएंगे। तो अगर अपने पास 1-1 रुपए के 30 कॉइन अगर हैं तो रुपए भी कितने हैं? 30 हैं। अगर 50-50 पैसे के 120 कॉइन कहीं से आप लोग ले आए तो बताओ रुपए भी कितने हैं? तो अपने पास 60 होंगे। और यहां पर मुझे बताओ रुपए कितने होंगे? तो आप लोग कहोगे 90 रुपए होंगे। क्या ये छोटी सी बात, आसान सा कॉन्सेप्ट, क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग सीख पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आई है। और अच्छे से अगर समझ में आई है तो चलिए फिर इस टाइप के मैं आपको 4 नंबर के
क्वेश्चंस पहले आप लोगों को करवाता हूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 नंबर जो फाइल है उसके भी डाउट्स हम लोग ले लेंगे लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें। क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। कभी कभार इसका क्वेश्चन बन जाता है और कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करो। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर एवरेज एलिगेशन पढ़ाएंगे भाई। एक आर 5 पी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए अपने पास आर जो है वो पी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, जो कॉइन है वो 5 रुपए के हैं। अब की बार 50 पैसे के नहीं, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के अपने पास कॉइन्स हैं, 2 रुपए और 1 रुपए के अपने पास कॉइन्स हैं। ये इस प्रकार से टोटल रुपीज अपने पास 100 हैं, 100 रुपीज हैं। भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्कों की संख्या अपने पास 40 है। हाँ, इसके साथ होगा पार्टनरशिप के साथ एज, और इसके साथ ही होगा रेशियो पार्टनरशिप एज, इसके साथ ही होगा वो। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, यहां पर ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां से अपने पास टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है। ये मान लो अपने पास एक्स कॉइन है, ये मान लीजिए अपने पास वाई कॉइन है और ये मान लीजिए अपने पास जेड कॉइन है। ये एक्स है, ये वाई है और ये अपने पास जेड है। तो टोटल अगर सिक्कों की संख्या 40 है तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या अपने पास 40 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर 40 आ गया है, ये लीजिए। दूसरी बात, अपने पास टोटल रुपए 100 हैं तो इसके रुपए कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर 5x। इसके रुपए कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 2y। और इसके रुपए कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर 1z अपने पास बनेगा। तो टोटल रुपीज का जो सम अपने पास है 5x प्लस 2y, 5x, 5x रुपए बने, यहां से 2y रुपीज बना और यहां से z बना। इन सभी का सम अपने पास जो है वो 100 रुपीज है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने कैसे लिख दी, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पार्टनरशिप और एज तो रेशियो का ही पार्ट होता है, इसी में मैं पढ़ा दूंगा आपको। मुझे ये बात बताइए, छोटी छोटी चीजें मुझे बताते रहो, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। ये दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे लिख दी, क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए आप। तो आप लोग यहाँ पर ये जो बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन देखिए। इक्वेशन अपने पास दो ही है, वेरिएबल अपने पास 3 है। इस चीज को तो हम लोग कैसे ही सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या किया, ये जो अपने पास है आप लोग इसमें से एक इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो ताकि कम से कम एक वेरिएबल तो अपने पास हट जाए। तो ये कितना बचेगा 4x प्लस ये अपने पास कितना बचेगा y और बराबर में कितना हो जाएगा 60। पहली बात तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट टाइम तो हमें देखकर ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये कैसे सोल्व होगा। जिनका भी मैथ्स थोड़ा सा क्लियर है उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको देखते ही क्या लगेगा कि ये तो कैसे क्लियर होगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो ही तो अपने पास इक्वेशन है और वेरिएबल अपने पास 3 आ गए, ये तो हम लोग सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आप लोग यहां से माइनस करोगे
तो इसमें से 4x में से x 5 में से माइनस किया ये अब आपको यहाँ पर इक्वेशन देखनी है। इसने पूछा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो जो आपने x माना है वो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्या 16 यहाँ पर हो सकता है क्या? x का मान 16 अगर रखोगे तो 16 गुना 4 64, y तो नेगेटिव चला गया, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या x का मान यहां पर मैं 17 रखूं, 17 गुना 4 अपने पास 68, 68 उधर जाकर माइनस करोगे तो y का मान नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। 18 अगर रखोगे तो 18 गुना 4 72, नेगेटिव चला जाएगा, नहीं हो सकता। 13 गुना 4 अपने पास 52, बिल्कुल अपने पास हो सकता है। तो रख कर अगर देखना चाहो तो रख भी सकते हो कि x का मान अगर आप लोग 13 रखोगे, यहां पर x का मान 13, तो y का मान कितना आ जाएगा 8, 13 और 8 21, तो z का मान कितना आ जाएगा, यहां रखोगे 13 और 8 तो इसका मान क्या 19 आ जाएगा क्या? तो इससे एक 5 रुपए का कॉइन है, तो 13 गुना 5 65, ये अपने पास कितना होगा, तो अपने पास एक कॉइन 2 रुपए है तो 16, और ये एक कॉइन 1 रुपए का तो 19, जोड़ने पर 100 भी अपने पास आ रहा है। 100 भी अगर अपने पास आ रहा है तो ये अपने पास आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टोटल अपने पास 100 बन गया। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कम समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, तो मैं क्या करता हूं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से, ये क्या हुआ भाई, अच्छे से ढंग से इन क्वेश्चंस को कर पाओ या सीख पाओ। जैसे अपने पास यहाँ पर, चलिए आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14, चलिए करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया है, अगला क्वेश्चन फिर से देखो, वापस समझाता हूं भाई। एक ही एक क्वेश्चन को तो लगे रहने का कोई मतलब है नहीं अपने पास। वो उस टाइप का क्वेश्चन कहाँ गया? सेम क्वेश्चन था एक। ये रहा। चलिए 7 नंबर आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको करने की कोशिश आप लोग करो। जो बच्चा थोड़ा सा कम या जो समझ पाए हैं वो लोग भी करो, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, और वापस से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देव बताओ कौन सी डाउट है, वो मैं क्लियर करता चलता हूं भाई। आप मुझसे पूछिए कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। जैसे ही मैं कहीं पर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए, जैसे मैंने ये लिखा भाई, तो मुझे नहीं पता लगेगा एन में तो कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो आप मुझसे पूछिए, डाउट पूछो तो सही, मैं क्लियर करता हूं। इसके एक्स मान लिए, इसके मैंने वाई मान लिए, इसके मैंने जेड मान लिए। टोटल 25 कॉइन दिए हुए हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पर अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25 कॉइन्स, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें आप मना कर दोगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर मुझे लगता है यार जो पढ़ने वाले रियल में बच्चे उनका लॉस होता है फिर, क्योंकि बिना मतलब ही आप एन लिखते रहोगे। मैंने ये कोइन एक्स मान लिए, ये कोइन वाई मान लिए और ये कोइन जेड मान लिए, और क्वेश्चन में खुद ने दिया हुआ है कि अब इस चीज को मैं कैसे समझाऊं, बताओ आपको। टोटल कॉइन अब मैंने एक्स वाई जेड मान लिए और टोटल अपने पास 25 ही दिए मैं, तो ये चीज तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा, बताओ भाई। आप कहोगे कि सर ये चीज भी समझाओ, कैसे समझाऊं? वो दिया हुआ है कि टोटल 25 कॉइन है, ये लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि मैंने लिखा और आपने कहा नहीं ये बात नहीं समझ में आई, अब मैं इसमें क्या समझाऊं? तो फिर मुझे लगता है यार पढ़ने वाले बच्चों का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। या पूछो मुझसे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, जैसे मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, क्या ये बात समझ में आई है क्या? तो आप लोग बताओ कि यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो अपने पास है ये चीज समझ में आई है क्या, आपको बताओ। दूसरा, अपने पास रुपए कितने होंगे? तो आपके पास 10 रुपए का एक नोट है तो 10 रुपए होंगे, 2 नोट है तो 20 रुपए होंगे, 3 नोट है तो 30 रुपए होंगे, 4 नोट है तो 40 रुपए होंगे। तो एक्स अगर नोट है तो टोटल रुपए क्या 10x ही होंगे क्या? ये मुझे बताइए, क्या 5y होंगे क्या? और ये कितना होगा 2z। तो यहां से क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन टोटल रुपए पहले से ही दिया हुआ 120 रुपए, तो क्या आप 10x प्लस 5y प्लस 2z, ये जो चीज पहले से क्वेश्चन में दी हुई है वो ऑलरेडी गिवन है। आगे तो चीजें मैं समझा दूं 2 बार 3 बार 5 बार, लेकिन ये चीज तो आपको समझ में आनी ही चाहिए भाई।
यहां पर अगर इन दोनों क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, तो मैंने ये चीज लिखते आप एन लिखना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या समझाऊं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए आप। बिल्कुल, यहां रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, रेशियो गिवन ही नहीं है, और 2024 प्री के क्वेश्चन हैं दोनों। मैंने यहां से हटा दिया है, 2024 प्री के क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। जो क्वेश्चंस हैं वो 2000 अपने पास 24 प्री के क्वेश्चंस हैं। अब अगर बताइए कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अगर दिक्कत है, तो मुझसे आप लोग पूछिए या मुझसे आप लोग समझाइए कि यहां पर दिक्कत है। क्रॉस क्वेश्चन करो, एन लिखने से तो मुझे क्या पता लगेगा बताओ। मैंने पूरा क्वेश्चन यहां पर लिखा, जो दिया हुआ था उसको मैंने बोर्ड पर इस लैंग्वेज में लिख लिया है। अब आप मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वो पूछिए, एन से तो मुझे क्या पता लगेगा। अब देखो, अपने पास 2024 प्री के क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों, 1 नंबर 7 नंबर, यहां से मैंने लिखा नहीं है वो चीज। लेकिन ध्यान रखिए, अब मुझे एक बात ये देखकर बताओ, ध्यान से समझिए, सीखने की आप कोशिश करो, और मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इक्वेशन अपने पास 2 हैं और वेरिएबल अपने पास 3 हैं? जिस बच्चे को अलजेब्रा थोड़ा बहुत आता है, 9 10th में ठीक ठाक पढ़ा था, 3 इक्वेशन चाहिए अलजेब्रा से क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो। इक्वेशन भी कितने चाहिए? 3। तो वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन डाल देता है जिसमें 2 ऑप्शन अपने पास, 3 ऑप्शन गलत होते हैं और 1 ऑप्शन अपने पास सही होता है। क्वेश्चन को ऐसा बना देता है कि अब अपने पास सोल्व कर ही नहीं सकते। यहां पर आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, बात खत्म। लेकिन क्या वो एसएससी का क्वेश्चन अपने पास है तो क्या वहां से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत कर देगा और 1 ऑप्शन सही कर देगा? यही तो चेक करवाना चाहता है कि आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता है। यहां पर यही वो चेक करवाना चाह रहा है कि आपका, नहीं तो सोल्व नहीं होगा, आंसर कांट बी डिटरमाइन, आगे बढ़ो, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, ये लो आगे बढ़ जाओ। लेकिन इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो सही होगा, एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करें, तीनों को तो कैसे सोच पाओगे, नहीं सोच पाएंगे। इससे अच्छा एक वेरिएबल ही काट दो। आप एक काम करो, इसको गुना कर दो 2 से। मैं क्या करूंगा यहां पर, 5y प्लस 2z इक्वल्स टू अपने पास 120 है, और ये कितना है तो आप कहोगे सर 2 से गुना मल्टीप्लाई कर दो। 2x प्लस अपने पास 2y प्लस 2z, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई ये कट जाए, ये अपने पास जो है, ये अपने पास z यहां से कट जाए। तो z यहां से अगर कट गया तो मुझे बताइए क्या 8x प्लस 3y बचा क्या? और 8x प्लस 3y बराबर क्या 70 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां से 70 अपने पास आ गया है। अब मुझे एक बात बताना, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? इक्वेशन अपने पास ये है। अब 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हम लोग नहीं पता कर सकते, कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन से अगर हम लोग बात करें, क्या अपने पास 6 हो सकती है क्या? बिल्कुल, 8 गुना 6 48, 6 हो सकती है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर 6 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। क्या 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल, 8 गुना 4 32, पॉजिटिव आएगा, हो सकता है। 10 गुना 8 80, 80 तो y का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या 8 भी हो सकता है क्या? तो दूसरी प्रॉब्लम, पिछली बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था कि वैल्यू पुट करते ही नेगेटिव जा रहा था। अब क्या अकेले नेगेटिव पर ही क्वेश्चन बनते हैं क्या सर? नहीं, आपको एक स्टेप और आगे की भी सोचनी पड़ सकती है कि जब भी आप लोग यहां पर 6 रखोगे, ए ऑप्शन अगर मैं रखता हूं तो 6 रखते 8 गुना 6 48 प्लस अपने पास 3y इक्वल्स टू अपने पास 70। तो क्या 3y बराबर अपने पास 22 आ गया है क्या? तो y का मान तो फ्रैक्शन में आ गया है। कॉइंस जो है वो फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो सकती हैं, तो अपने पास यहां पर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इस टाइप से एक स्टेप आगे तक आपको सोचना पड़ेगा। अब की बार, पिछली बार तो सीधा सीधा 3 ऑप्शन से नेगेटिव बच रहा था, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन क्या क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आएगा क्या? ना, एक स्टेप और आगे से भी आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे ही अपने पास यहां से 4 अगर आप लोग रखते हो तो यहां पर अब कुछ बच्चे बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे कि 48 कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता चलूं वो लिखा करो। 8 अगर यहां पर 4 रखता हूं तो रखो 8 गुना 4 32।
32 प्लस अपने पास 3y इक्वल्स टू 70 अगर है तो 3y का मान क्या अपने पास यहाँ से माइनस करोगे तो क्या 38 आ गया है क्या? तो y का मान 38/3। क्या कॉइन अपने पास फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन भी हट गया। 8 रखोगे तो 8 गुना 8 64 अपने पास होगा। 3y बराबर अपने पास 70 अगर है तो 3y बराबर अपने पास 6 आ गया। तो y का मान क्या आप लोगों के पास 2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल पॉजिटिव आ गया है, तो ये अपने पास आंसर है। तो कभी कभार तो वो नेगेटिव अपने पास चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो वहीं से 3 ऑप्शन कट जाएंगे, कभी एक स्टेप आगे से भी सोचना पड़ेगा। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब आप लोग यहां से मुझे एक बात बताओ, जैसे त्रिभुवन का क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए, आगे अपने पास यहां पर दोनों क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पर ही बनता है, ऐसा नहीं है कि बिना कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना दिया। अक्सर मैं रिपीट कर देता हूं भाई, 10 ये जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाओगे तो ये आ गया। चारों ऑप्शन अगर रख रख के देखोगे तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे और एक ऑप्शन अपने पास बच जाएगा। ये लीजिए भाई, अक्सर भाई रिपीट कर दिया आपके लिए। तो यहां पर इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। मैं कंप्लीट सोल्व करना हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन कभी इस कॉन्सेप्ट पर बन गया कि 3 ऑप्शन कटवाएगा तो फिर ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। 24 प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, नहीं तो जिनका मैथ्स क्लियर होगा उनको तो लगेगा कि यार इसको मैं कैसे सोल्व करूं। तो चलिए, जैसे अपने पास यहां पर करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको तुरंत आप लोग सोल्व कर पाओगे। ये यहां पर जो शुरुआत में मैं बता रहा था, लेकिन क्वेश्चन तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं करवाता हूं कि कॉन्सेप्ट समझाया और उस पर बेस 3 क्वेश्चन करवा दिए, लो 5 करवा दिए, 10 करवा दिए, आप कहोगे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसके बाद मैं लैंग्वेज चेंज करता हूं, उसके आसपास के क्वेश्चन पकड़ता हूं, ताकि आपका दिमाग खुद चलना शुरू हो। नहीं तो फिर वही एक कॉन्सेप्ट बताया, जैसे एक कॉन्सेप्ट ये वाला मैंने बता दिया, इस पर मैं 15 क्वेश्चन लिख सकता हूं कहीं से भी देख कर, या खुद भी हम लोग बना सकते हैं, रेशियो ही तो सेट करना है, वो अपने पास क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन उसके आसपास के कौन कौन से क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके दाएं बाएं के क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे तब दिमाग चलना शुरू होगा। पहले से कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। आशीष, मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए भाई यही ठीक है। तो देखिए, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन अपने पास हैं। समझा देता हूं मैं। 1 रुपए, जहां पर लगे कि सर ये चीज कैसे लिख दी, वो बात मैं आपको अच्छे से समझाता हूं भाई। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग पूछिए। सिक्के जो हैं, कॉइन्स जो हैं, वो अपने पास इस रेशियो में 3, 5 और 7 के रेशियो में। और यदि बैग में टोटल राशि जो है, टोटल वैल्यू जो अपने पास है, वो अपने पास 980 की है। यही तो मैं कहना चाह रहा था आपको कि रुपीज अगर टोटल मिलता है तो यहाँ पर रेशियो बहुत सारे क्वेश्चन में, ज्यादा क्वेश्चन में उल्टा मिलता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे यहां पर अपने पास
जो लिखा हुआ है मुझे बताओ, रुपीज अगर टोटल है तो रेशियो क्या रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कन्वर्ट कर लेंगे। ये लो, अगर आपके पास 5-5 रुपए के 5 कॉइन हैं तो रुपए कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 25। आपके पास 10-10 रुपए के 7 कॉइन हैं तो रुपए कितने होंगे? 70। क्या ये हम लोगों ने रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर लिया? इस बात को एक बार बताना, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 3 है, 25 है और 70 है। जैसे हमारी पहली क्लास में हाँ और ना, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चलते हैं आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करोगे तो मुझे पता लगता रहेगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल लगता है ये चीज कि बच्चे को इतना तो पता होगा, 20-21 साल के बच्चे को, कि 10 रुपए के 7 नोट अगर हैं तो उसके पास 70 रुपए हैं। 5-5 रुपए के 5 नोट अगर हैं तो उसके पास 25 रुपए हैं। 3 रुपए के अगर 1-1 रुपए के 3 सिक्के अगर हैं तो उसके पास 3 रुपए हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना मेरी तरफ से मुझे लगता है, लेकिन बहुत बार बच्चे को ये भी नहीं पता होता। तो फिर मुझे यहां पर मैं पूछता हूं समझ में आया क्या, तो देव लिख देगा नहीं। तो मुझे पता ही नहीं लगता क्या नहीं समझ में आया। तो देव भाई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना ताकि मैं समझा पाऊं आपको कि भाई 7 नोट अगर हैं 10-10 रुपए के तो 70 रुपए होते हैं। ये आपको मुझे लगता है कि यार पता होगा। तो मुझे बताइए 980 रुपए टोटल 980 हैं। 980 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे 98 अपने पास यहाँ पर, और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है तो गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 70 से हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या अपने पास यहाँ से 700 कॉइन आएंगे या रुपए आएंगे? तो आप कहोगे सर रुपए आएंगे। तो 10-10 रुपए के अगर आपके पास 700 रुपए अगर अपने पास हैं तो मुझे बताओ नोट कितने होंगे? तो क्या 70 नोट ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 70 नोट होंगे। तो ये लीजिए आप लोग 10 का भाग दे दीजिए तो 70 कॉइन्स आपके पास होंगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है अब चीजें मैं अच्छे से ढंग से ठीक से आपको समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मेंस का 2017 का क्वेश्चन है। तो रेशो कभी कभार इस टाइप से भी अपने पास बना सकता है। चलिए करने की कोशिश करो। मैं मेरी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता हूं कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलूं, चाहे कितना भी आपका मैथ्स वीक हो, लेकिन कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। थोड़ा एफर्ट जो है आपको भी डालना पड़ेगा अगर आपका मैथ्स थोड़ा सही नहीं है तो। ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 396 अपने पास। क्या ये 36 गुना अपने पास 11 ही है क्या? तो इसको लिख सकते हो 6√11। ये अपने पास यहाँ पर एक पर्स में सिक्के के रूप में कॉइन्स के रूप में अपने पास हैं। और कॉइन्स कितने कितने रुपए के हैं? ₹1 का कॉइन है, अगला 50 पैसे का कॉइन है और अगला 10 पैसे का अपने पास कॉइन है। तो ये अपने पास कितना हुआ? 9√11 अपने पास हुआ। ये लीजिए, और ये अपने पास कितना होगा? क्योंकि इसको 3 गुना 11 लिख सकते हो, 9 गुना 11, 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। और ये क्या लिख सकते हो? 10√11। अब दिक्कत ये है कि शाश्वत शर्मा को, एक शाश्वत भी अपने पास स्टूडेंट है सिंकोरी एजुकेशन पर, उसमें ये दिक्कत है कि उसको ये बात अब पकड़ में नहीं आती। तो ये चीजें वैसे तो मैं सिंप्लीफिकेशन में कोशिश करता हूं सिखाने का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको 36 गुना 11 और 36 का रूट 6 पता होना चाहिए। ये 9 है तो 9 का रूट 3। अब शाश्वत को इस चीज में प्रॉब्लम आती है, बाकी सब कुछ समझ जाता है वो। यहाँ पर अपने पास कॉइन अगर अपने पास इस प्रकार से हैं 6, 9 और 10, और उस बैग में टोटल 34.5 रुपीज हैं। यही बात तो मैं काफी देर से समझाते हुए कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास ऐसे आते हैं जिसमें अपने पास ये जो होगा, कॉइन्स अगर अपने पास दिए हुए तो रेशियो रुपीज का मिलेगा। तो मुझे बताओ रुपीज का रेशियो यहाँ पर तो 6 ही रुपए होंगे,
यहाँ पर क्या 9/2 रुपए होंगे क्या? और 10 पैसे का अगर 10 कॉइन अगर है तो क्या रुपया एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही होगा। तो ये अपने पास 2 से गुना करोगे तो 12, 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास हो गया 9 और 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास हो गया 2। ये लीजिए टोटल रुपीज 34 पॉइंट अपने पास 5 है। 34.5 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे तो 23 अपने पास, और जो पूछा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो गुना कर देंगे 2 से। लेकिन ये 10 पैसे के सिक्के आएंगे या रुपीज आएंगे? तो आप कहोगे सर 10 पैसे के रुपीज आएंगे, क्योंकि हम लोग रुपीज को बांट रहे हो तो रुपीज ही अपने पास आते हैं। तो 23 से कट गया एक बार और 23 से कट गया 5 बार। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 3 रुपए अपने पास हैं क्या? 3 रुपए अगर आपके पास हैं, 1 रुपए में 10 कॉइन अगर होते हैं तो कॉइन्स में ये तो आएंगे रुपीज, कॉइन्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपए में क्योंकि 10 कॉइन्स होते हैं, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? एक के क्वेश्चन में करता चलता हूं, समझाते चलता हूं, करते हुए चलता हूं, समझाता चलता हूं। बस मुझसे पहले करने की कोशिश करो। अब क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा एसएससी ने दे चुका है तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं कि क्या पता फ्रैक्शन और अच्छा आ जाएगा। 12 कैसे आया? 2 से गुना करो नेहा यादव, और उससे पहले आप पहली क्लास देखिए कि इस प्रकार की संख्याएं अगर कभी भी अपने पास हो तो इस चीज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशियो में। ये बात आप जरूर देखिए एक बार कि यहां पर इसको रेशियो में मैं फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करूं। मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास आप जरूर देखोगे मेरे कहने से। तो ये वाला जो अपने पास है, ये दूसरा जो है वो हम लोगों ने खुद ने लिख दिया है, क्योंकि इस टाइप का क्या पता और फ्रैक्शन में बन जाए तो बच्चे की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं। अब यहां पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे अगर अपने पास हैं, अब एक देखिए ध्यान से सुनिए। अब इस टाइम पहली क्लास में तो हर चीज में बताता हूं भाई कि इस टाइप से रेशियो आ जाएगा, तो ये अपने पास यहां पर 6 से गुना एलसीएम से। लेकिन फिर पूरी हर जैसे 10 क्लास हुई तो 10 के 10 या 12 क्लास हुई तो 12 के बारे में नहीं बताता मैं। 1 या 2 क्लास में पहले में मैं बताता हूं कि एलसीएम से गुना क्यों करते हो, ये बात भी मैं बताता हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि बच्चे ने पहली क्लास देख ली होगी, प्रैक्टिस कर ली होगी, पढ़ लिया होगा, अब आपको ये पता होगा। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि एलसीएम से गुना करके डायरेक्ट ये चीज लिख देता हूं। तो पहली क्लासेज आप लोग जरूर देखिए। शुरुआत में ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उनको रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ एक दिक्कत ये भी है कि जब मूड करता है तब वो पढ़ने आ जाते हैं, तो जब मूड करता है तभी समझ में आएगा। ध्यान रखिए भाई, पहली क्लास में रेशियो को कन्वर्ट फ्रैक्शन में हम लोग नहीं रखते, नहीं पसंद करते, एलसीएम से ही गुना क्यों करते हैं, हर चीज मैंने डिटेल से आपको समझाई है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, 343 होगा, उसका क्यूब रूट अपने पास 7 होगा, और नीचे वाले का कितना होगा अपने पास 6। बीच में रेशियो अपने पास 1 है। और ये बताइए इसका 27 गुना 4 108 और 17 125, 125 का क्यूब रूट 5 और 3। यहां पर सभी जगह मुझे बताओ क्या 6 से आप लोग इंटू करोगे क्या? लेकिन इस क्लास में अब ऐसे नहीं पूछ सकते सर 6 कहां से आया, क्योंकि पहली क्लास से चीजें हर चीज आपको समझा कर ही मैं आगे बढ़ाऊं तो ये रेशियो डायरेक्ट में लिख दूंगा। फिर आपको लगेगा सर 7 6 10 कहां से आया? भाई मैं 6 से अपने पास सोल्व किया है। बोलो ठीक है क्या? टोटल 590 है, टोटल अपने पास 590 है। टोटल के अपने पास क्या है? ये अपने पास कॉइन है और ये तो रुपीज हैं। तो क्या पहले कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं करोगे क्या? ऐसे क्यों भाग रहे हो? तो आप कहोगे बिल्कुल करेंगे सर, 7 कॉइन होंगे। ये कितने कॉइन होंगे? 12 कॉइन होंगे। और ये कितने कॉइन होंगे? तो आप बोलोगे सर 40 कॉइन होंगे, जिसका टोटल है वही अपने पास टोटल चाहिए। तो टोटल 590 के नीचे, टोटल 590 के नीचे 59 आप लोग लिख दोगे। जो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो गुना कर दोगे आप लोग यहाँ पर 12 से। ये अपने पास कॉइन्स ही हैं और कॉइन्स ही हम लोगों से पूछ रहा है, तो क्या 120 कॉइन्स आ जाएगा। रुपीज अब की बार नहीं पूछ रहा, कॉइन्स ही पूछ रहा है। क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। प्रत्येक चीज मैं समझाते हुए आगे आप लोगों को बढ़ रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इस बात को आप लोग ढंग से
ठीक से समझ पाए होंगे, बताओ ठीक है क्या। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है भाई जॉर्डन भाई, करते चलो करते चलो करते चलो, 100% कर लो। कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 रुपए हैं के अनुपात में कुछ सिक्के हैं। कॉइन्स का रेशियो 1/4, 1/2, 1/2 है, तो डायरेक्ट क्या आप लोग यहाँ पर 4 से गुना करके 1, 2 और 2 आप लोग बताओ लिख लोगे क्या? कॉइन्स का रेशियो ये अपने पास क्या आप लोग लिख पाओगे क्या, बताओ? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। बिल्कुल आप लोगों ने ये चीज लिख दी है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने पास 100 अगर है, अब बताओ इससे आसान क्या बनेगा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 अगर है तो ये भी अपने पास 100 होगा, ये भी अपने पास 100 होगा, और ये अपने पास कितने कॉइन होंगे? 2 की वैल्यू 100 है तो क्या 50 ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होंगे। तो 1-1 रुपए के 50 सिक्के लेकर घूम रहे हो तो आपके पास रुपए भी कितने हैं? 50। 50 पैसे के अगर 100 कॉइन लेकर घूम रहे हो तो रुपए कितने हैं? 50 रुपीज। और अगर 25-25 पैसे के 100 कॉइन लेकर घूम रहे हो तो एक कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपए होती है, तो 100 कॉइन की वैल्यू क्या 25 रुपए ही होगी क्या? तो यहाँ पर अपने पास 100, 100 और 25, आंसर कितना आ गया? 125। सीधा सा अपने पास क्वेश्चन है, आंसर आ गया। अब जो बच्चे रटते हैं ना, जो बच्चे क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं वो कहेंगे अरे सर ये क्या बात हुई, हमारे पास यहाँ पर कॉइन्स दिया हुआ है, इतनी देर से हम लोग रुपीज में बदल रहे थे, अब की बार तो आपने रुपीज में तो बदला ही नहीं, ये कोई मतलब वाली बात होती है कि रुपीज में बदलो, रुपीज में बदलो? तो भाई ये तो क्या ही बात हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसने नहीं को रुपीज टोटल नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा कॉइन्स दिया हुआ, ज्यादा क्वेश्चन आसान और दे दिया, और फिर भी आप लोग सोचते हो कि मैं तो कॉइन्स में बदल लूंगा, कॉइन में बदल के ही करूंगा क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए, आप लोग क्या कर पाओगे क्या, देखो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्या गिवन है, और आप लोग अपने दिमाग को भी साथ ही उठा लिया करो। जब सुबह सुबह जगते हो तो दिमाग को भी साथ साथ ही उठा लिया करो कि दिमाग भाई तू भी जग जा, अब पढ़ना है। सुबह सुबह ही उठते ही मैथ्स की क्लास हो जाती है, पूरा दिन आपका बढ़िया जाता है। फिर एक काम जैसे अपना ऐसा होता है ना, जैसे कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं बन रहा, नहीं किया तो वो बर्डन ही फील होता है। वैसे लेजी होकर हम लोग सोते हुए तो रह सकते हैं, लेकिन फिर पूरा दिन ऐसा जाता है कि अरे यार आज तो मैथ्स की क्लास नहीं ली, मैथ्स की क्लास, और सुबह सुबह जैसी एक क्लास हो जाती है पूरा आपका मूड फ्रेश रहता है और फिर पढ़ने का भी मन करता है। यहाँ पर एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 रुपए के कॉइन अपने पास यहाँ पर है, 5, 4 और 3। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं, कौन से रेशियो में? 5, 4 और 3 के अनुपात में अपने पास हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है क्या है? ये सिक्के, कॉइन्स। और ये अगर कॉइन्स हैं तो चांसेस हैं कि आगे रुपीज मिले, टोटल रुपीज है, जरूरी नहीं रुपीज दे। कभी आसान क्वेश्चन बनाने के लिए कॉइन्स का रेशियो देकर कॉइन का भी दे सकता है, लेकिन रियल में नॉर्मली उल्टा होता है। तो यहाँ पर रुपीज बताइए कितने होंगे, तो आप कहोगे सर ये कॉइन्स अगर हैं तो रुपीज होंगे 5/2।
यहाँ पर रुपीज कितना होगा, अगर 4 कॉइन है तो 4/4 का मतलब 1, और यहाँ पर कितने होंगे तो आप कहोगे सर 3/10, ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या। अब यहां से 4 से 4 तो अपने पास कट ही रहा है, 10 से गुना करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 25, 10 से गुना करोगे तो ये अपने पास 10 है, और 10 से गुना करोगे तो ये अपने पास 3 है। 25, 10 और 3 कहां से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को समझ में आया है। टोटल 171 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर 38 अपने पास टोटल होगा। और इसने कहा है कि तो हर प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के कॉइन पूछा है, तो पहले के लिए गुना कर दो आप लोग 25 से, लेकिन ये रुपीज में आएंगे, लास्ट में गुना करोगे 2 से, तो ये कॉइन्स अपने पास बन जाएंगे 17/171/38, गुना अपने पास यहाँ पर कर दोगे 10 से, लेकिन 1 रुपए में 4 कॉइन होंगे तो रुपीज आएंगे, तो फिर 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं तो 4 से गुना, 171/38 गुना कर देंगे 3 से, 1 रुपए में 10 कॉइन होते हैं तो फिर बाद में गुना कर दोगे 10 से। ये लीजिए, कैलकुलेट करने पर अपने पास आंसर आएगा 19 से कट रहा है 2 बार, और 19 से कट रहा है 9 बार, 2 से 2 कट गया, 25 गुना 9 225, 225 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी को हमें क्यों ही सोल्व करना है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? धीरेन्द्र कौन सी चीज नहीं समझे भाई, वो मैं आपको बताता हूं, वो मुझसे पूछिए कि सर ये बात क्लियर नहीं हुई, उस बात को मैं अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। दो, 4 और 10, ये तो अपने पास एक कॉइन, 1/1 कॉइन की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है ना, तो इसको 1/2 से इंटू कर दिया। एक कॉइन की वैल्यू 1/4, ये तो शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं, एक कॉइन की वैल्यू 1/4, तो 4 को गुना कर दो 1/4 से। एक कॉइन की वैल्यू 1/10 होती है, तो 3 कॉइन को वैल्यू में बदलोगे तो 3/10 हो जाएगा। मैंने यहां पर भी आपको समझाया, अभी भी एक बच्चे का क्वेश्चन है 25 कहां से आया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करने के अलावा क्या कर सकता हूं? फिर इन बच्चों को मैं पूरी जिंदगी ही सोचता हूं कि यार ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट तक। 25 कहां से आया, जैसे अभी भी एक बच्चे का क्वेश्चन है प्रकाश का, जबकि मैंने आज भी बताया, पिछली क्लास में बताया, उससे पिछली क्लास में बताया कि रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो आप लोग यहां पर 20 से गुना करो। इनको तो हर क्वेश्चन में एकदम छोटे तीसरी क्लास के बच्चे की तरह ऐसे ही ऐसे समझाओगे, तभी हो सकता है इनके समझ में आए, नहीं तो मुश्किल लगता है, क्योंकि खुद घर पर कुछ नहीं पढ़ते भाई। उस चीज को जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको एक भी क्वेश्चन नहीं किया, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी प्रकाश भाई, कि एक भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना, तो ये चीज याद रहती है कि फ्रैक्शन का जब भी अपने पास आए तो रेशियो में हम लोग खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा ये चीज तो याद रखिए, 25 कहां से आया, 10 कहां से आया, 3 कहां से आया, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ज्ञान दिया था आपको। दूसरी बात, यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, जिसको 1/2 समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल दो कि 250 पैसे हो गए, ये 25 रुपए के हिसाब से 4, तो ये कितने पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए हैं, तो आपकी बीमारी हट जाएगी। ये अपने पास यहां से कर लो, 0 से 0 कट गया, तो 25, 10 और ये वैल्यू का अनुपात जो है वो इस चीज से आ जाएगा। इन सभी को कन्वर्ट कर लो इसमें, बोलो ठीक है क्या? तो प्रकाश भाई थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, घर पर ये क्वेश्चन खुद भी किया करो। आप सोचते हो कि सारी चीजें मैं क्लास में ही सीख लूं, उसके बाद मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा अपने पास नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या आप लोग कर लोगे क्या, बताओ मुझे। 8 नंबर, अब हो जाएंगे त्रिभुवन भाई। चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए सब लोग मिलकर, क्या कर पाओगे क्या? एक बॉक्स में 56 रुपए के, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। 1 रुपए, रेशियो तो भाई मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग उनके एलसीएम से इंटू करते हैं। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर अपने पास
कुछ बच्चे लॉकडाउन वाले अब आ गए हैं जिनको पढ़ने की आदत है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में 11th 12th 9th 10th हो गए थे, तो फिर अब अपने पास उन बच्चों को कंपटीशन में आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पढ़ाई छूट गई। 11th 12th जैसे अपनी लॉकडाउन में हो गई, तो कॉलेज तो बाद में वैसे ही हो जाती है, कम पढ़ाई से भी हो जाती है बहुत बार, तो इसलिए पढ़ाई छूटी गई उन लोगों की, तो फिर बाद में आपको पढ़ने की आदत नहीं रहती। फिर अचानक से आत्मा जागती है कि अब मैं कंपटीशन करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वो पढ़ने की आदत है नहीं, तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखिए भाई, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहली दूसरी तीसरी फाइल को आप लोग जरूर कीजिए, खुद से बार बार करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहेंगी। जैसे पहली क्लास में बता दिया, फिर आपको 3 मिनट बता दिया कि एलसीएम से गुना करते हैं, अगले में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये कहां से आ गया, क्योंकि खुद कुछ करने की आदत नहीं है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अगर कॉइन्स अपने पास हैं, तो बताइए यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है। ये अगर अपने पास 1 है तो ये कितना होगा 2, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। ये अगर 1 है तो ये इससे 4 गुना होगा, और ये इससे डबल है तो ये 4 है, तो क्या 2 ही हो गया क्या? और ये बात हुई हमारी कॉइन्स की। और ये अपने पास टोटल दिए हुए रुपीज, तो क्या इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ये अपने पास 1 रुपए होगा, ये अपने पास वैल्यू होती है 1/2, तो रुपीज कितने होंगे 2, और यहां पर वैल्यू होती है 1/4, तो रुपीज 1/4 को 1/2 से इंटू करोगे तो क्या 1/2 ही आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आना है सर। अब सभी जगह 2 जो है ना इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपने पास 1। चाहो तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, यहाँ 100 पैसे हैं, यहाँ 200 पैसे अपने पास हैं, और यहाँ पर 50 पैसे अपने पास हैं, उसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास 2:4:1 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। टोटल 56 रुपीज हैं। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 7, यहाँ पर 4 2 6 और 1 7 यहाँ से आया है। बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए गुना कर दो 4 से, तो ये सिक्के आएंगे या रुपीज आएंगे? तो आप कहोगे सर रुपीज को बांट रहे हो, तो ये तो रुपीज आएंगे। और 1 रुपए में अगर 2 कॉइन होते हैं तो गुना कर दो 2 से, तो कॉइन्स कितने होंगे? 64 कॉइन्स अपने पास होंगे। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। बताओ ठीक है क्या? अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश कीजिए। रिपीट गौरव भाई, वापस से आप लोग रिकॉर्डेड में आप कर लेना अब इस टाइप के क्वेश्चंस को। रिकॉर्डेड में थोड़ी देर में प्रोवाइड करवाता हूं, फिर 2-3 बार आप लोग देख लेना, क्योंकि शुरुआत से वही क्वेश्चन मैं करवाते हुए आ रहा हूं। कॉइन्स का रेशियो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दे दिया बस। यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन होता है ध्यान रखना, वो अपने पास यहाँ पर क्योंकि 16 का 1/100% प्लस अपने पास 16.66%, तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग याद रखिए। इसका 1 होता है, इसका 1/6, तो क्या अपने पास 7/6 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 7/6 ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल 97 कॉइन्स अपने पास हैं, और बैग में कुल 47.5 रुपए हैं। तो बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से इतनी अधिक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर आप लोग 6 मानते हो नीचे वाली संख्या, तो क्या ये अपने पास इससे इतना अधिक और इतना अधिक, तो क्या ये 7 जोड़ देंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखिए, सभी लोग, छोटी सी बात वो अपने पास ये है कि आप लोग इसको कुछ भी मान सकते हो, इसको x मान लो, और ये इससे अधिक है, अधिक है तो जोड़ देंगे। कितना अधिक है? 7/6। तो जैसे आप लोग ऐड करोगे तो ये 13/6 अपने पास आ जाएगा। x से x अपने पास कट गया, 6 इधर आ जाएगा, तो रेशियो तो 6:13 ही आना है।
तो हम लोग टाइम बचाने के लिए जब कभी भी कुछ भी मान सकते हो आप लोग, x मान लो, a मान लो, बीटा मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग नीचे वाली संख्या को पहले मान लीजिए। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नीचे वाली संख्या को अगर पहले मान लोगे 6 और अधिक है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दिया करो हमेशा और हमेशा। ये बात आप लोग याद रखिए ताकि हमारी एक स्टेप बच जाए। बोलो ठीक है क्या? ना नितेश पाल, ये नहीं, ये परसेंटेज में आपको समझ में आएगा भाई कि इसको इस प्रकार से 7/6 ये क्यों है। तो इसको अगर मैं मान लूं 6x और इसको मान लूं मैं 13x, तो बताओ बैग में टोटल अगर अपने पास यहाँ पर 97 कॉइन्स अगर हैं तो क्या अपने पास ये जो बचेगा वो 97 माइनस 19x कॉइन ही बचेंगे। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर समझा देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि टाइम बचाने के लिए नीचे वाली संख्या को पहले आप लोग मान लिया करो। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है इसको। तो एक 7 अगर जोड़ दोगे तो 6 में 7 अगर जोड़ दोगे तो ऊपर वाला 13, टोटल 97 है। इन दोनों का समय 19, टोटल में से 19 अगर घटा देंगे तो क्या 50 पैसे के इतने ही कॉइन आ गए। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बात बताओ सब लोग। अब यहां से अपने पास करना क्या है कि इसमें टोटल रुपीस भी दिए हुए हैं। तो बताओ ये कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहोगे सर ये तो रुपए बनेंगे 6x। ये कितने रुपए बनेंगे? तो सर एक में 1/2 कॉइन अपने पास होते हैं, तो आधा करोगे तो 40 अपने पास 48 48.5, 48 गुना 2 96। ये कितना बनेगा? 19x बट्टे अपने पास 2 बनेगा। इसका एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/4, तो यहां से कितना बनेगा? तो 13x को गुना कर दोगे 1/4 से, 13x/4। ये टोटल रुपीज बन गए, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया और टोटल रुपए जो हैं वो 47.50 हैं। ये लीजिए। यहां से मुझे बताइए, ये जो है अपने पास यहाँ पर, इसको अगर हम लोग यहाँ पर 4 बना लें और 38 में से 4 माइनस करोगे तो 6x यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये इधर आगे माइनस हुआ तो बचा अपने पास 1 और ये सोल्व करोगे तो 19 गुना 2 38, 38 में से माइनस करोगे तो 25/4x अपने पास बचा। ये उधर जाके माइनस होगा तो 1 बराबर माइनस करना भाई, खुद से कैलकुलेट आपको करना है। उधर जाकर माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा x/4। तो x का मान क्या 4 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बच गया है। वो यहां पर पुट कर दो तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 24। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर टोटल कॉइन्स हमने मान लिया। ध्यान से सुनना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कॉइन्स हम लोगों ने मान लिए हैं। इसको गुना करोगे 1 से, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए है तो ये आ गया। इसको गुना करोगे 1/2 से और इसको गुना करोगे 1/4 से। टोटल अगर आप लोग ऐड कर लेते हो तो ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। खुद को कैलकुलेट करना है, एक्स का मान निकालना है। बेसिक ये क्वेश्चंस अपने पास है। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर, बिल्कुल आसान है, कोशिश कीजिए करने की। ए, बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं। ए के सिक्कों का 7 गुना और बी का 5 गुना। ए का 7 गुना और बी का 5 गुना। तो बताओ यहां से सभी लोग मिलकर क्या ए अनुपात बी बराबर, तो क्या 5:7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और बी का अपने पास आगे लिखा हुआ है, जबकि बी का 6 गुना सी का 11 गुना के बराबर है। तो सी, बी अनुपात सी बराबर बताइए यहां से क्या 11:6 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास हो गया है। तो आप लोग यहां से ए, बी और सी का रेशियो आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 55, ये आ गया 77 और ये आ गया अपने पास 42। 5 और 2 7 अपने पास 14 हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 55 हो गया, रियल वैल्यू 55 के होगी।
इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी 77K होगी और इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी 42K होगी। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए क्या 174K आ जाएगा क्या? तो अपने पास K का मान कुछ भी हो सकता है। K का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए उसने कहा कि बताओ उसके पास कम से कम यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोगों से अगर पूछा है तो के का मान क्या हम लोग 1 ले लें क्या? तभी तो मिनिमम अपने पास आएंगे। तो आंसर कितना आ गया 174। ये अपने पास आंसर आ गया है मिनिमम अपने पास, इसीलिए मिनिमम इसने पूछा है, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे ही कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, राखी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के मिलाकर कुल 16 रुपए हैं। 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। तो ये जो लिखा हुआ है अपने पास कुल 16 सिक्के, कुल मिलाकर 16 रुपए अपने पास हैं। 10 पैसे 20 रुपए के सिक्कों का अनुपात 6:1 है। 10 पैसे और 20 पैसे का ये अपने पास 6x है और ये अपने पास x है। पिछली बार तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने एक इस टाइप का किया था उसमें टोटल कॉइन्स अपने पास थे, टोटल 97 थे। तो 97 में से हमने 7x घटा दिया था। लेकिन मुझे बताइए अब की बार क्या यहाँ पर टोटल कॉइन्स तो हमें दिए हुए नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो अपने पास y है। ये हमने कितना मान लिया y हम लोगों ने मान लिया। तो मुझे एक बात बताओ यहां पर टोटल कॉइन्स हमें क्योंकि गिवन नहीं है तो मुझे अलग ही मानना पड़ेगा। तो ये कितने पैसे होंगे? एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/10, तो 6 कॉइन की वैल्यू क्या अपने पास 6x/10 होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी। एक कॉइन की वैल्यू होती है 1/5 रुपए, तो एक्स कॉइन की वैल्यू क्या x/5 होगी क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास होगी। और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल अपने पास बराबर में अपने पास यहां से मुझे बताइए रुपए मिलाकर क्या 16 आ गया? बोलो ठीक है क्या? इसने हमें y का, इनको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा 8x अपॉन अपने पास 5, 8x अपॉन 10, एलसीएम 10 आ गया, प्लस वाई इक्वस टू 4। अगर 16 है तो 4 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 5 बार। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात ये बताइए कि y का मान क्या अपने पास यहाँ से 16 माइनस 4/5x आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ गया है। तो इसको x का मान, y का मान मैक्सिमम मिनिमम चाहिए।
y का मान अगर हम लोगों को मिनिमम चाहिए तो x का मान क्या हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं क्या? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट रख दो, कौन मना करता है वहां पर। लेकिन इनफाइनाइट नहीं रख सकते क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो अपने पास आनी चाहिए। तो x का मान 1 2 3 4 5 ये रख, पहली बात तो, बाकी छोड़िए आगे का मैं समझा देता हूं। मुझे इतनी सी बात बताइए, ये पूरा इक्वेशन में कहां से ले आया और कैसे ले आया? क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि इसका 1/10 ये लो, 1/5 ये लो, और ये y है टोटल 16। एड लास्ट में ये इक्वेशन हमने सोल्व कर ली है। क्या इतनी बात तो बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि इसको सोल्व ही तो किया आपने और तो कोई नियम लगाया ही नहीं है। तो यहां पर मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप लोग x का मान 5 के मल्टीपल में रखोगे क्या? 5 का मल्टीपल में आप लोग रखते चलोगे तभी तो y का मान मिनिमम आएगा। तो x का मान 5 भी रख सकते हो, x का मान 10 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो। y का कोई ना कोई मान होना चाहिए, क्योंकि 20 पर तो अपने पास जीरो हो जाएगा। जैसे ही यहां पर 20 रखोगे 20 पर जीरो हो जाएगा, 25 पर फिर y का मान नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। 5 का मल्टीपल आपको रखना है, तो मुझे बताइए y का कोई ना कोई मान तो हम लोगों को चाहिए। तो क्या हम लोग 20 रख सकते हैं क्या? तो 5 से अपने नहीं 15 रख सकते हैं क्या? 15 रखोगे तो 5 से कट गया 3 बार, तो y का मान कितना आ गया 4। अपने पास और रखोगे सर क्या 10 नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल, लेकिन वो y का x का जो y का जो मान आएगा वो मिनिमम जो आएगा वो 4 ही आएगा। ये अपने पास आंसर होगा। इससे छोटा अपने पास फिर जीरो ही जाता है, और कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहिए, और जीरो दूसरी बात ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए आप अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग 4 क्वेश्चन खुद करोगे। 11 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगले 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले आप लोगों को करने चाहिए, सभी लोगों को। क्या आप लोग कर लोगे क्या? नहीं, मिनिमम नहीं लेना, 5 नेगेटिव मत ले लेना। हाँ, फ्रैक्शन में आएगा वीरेंद्र, और फ्रैक्शन में हमें वहां पर कॉइन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती। 5 का मल्टीपल नहीं लोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और कॉइन्स फ्रैक्शन में कभी नहीं होते। तो ये करना, फाइल नंबर 3 भी करना, 4 भी करना। जो डाउट है कल आते ही पहले डाउट लेते हैं, फिर नए आप लोगों को पढ़ाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर ऑप्शन 16 को माइनस करते हैं तो आंसर 3:1 में हो जाता है। आंसर होगा ना ना 16 कैसे अपने पास कैसे आएगा बताओ?